मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम सुनते हैं बड़ पूजन अमावस्या की कहानी, जिसे बड़ सायत अमावस्या, वट सावित्री व्रत आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए सुनते हैं कहानी। एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वह बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने बहुत दान पुण्य, व्रत उपवास, यज्ञ करवाए, लेकिन उनके संतान नहीं हुई। एक बार पंडितों को बुलाकर पूछा कि ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारे संतान हो। पंडितों ने उनकी जन्म पत्री देखकर कहा कि तुम्हारी एक कन्या योग लिखी है, लेकिन वह जन्म के 12 वर्ष की होते ही विधवा हो जाएगी। राजा रानी ने सुना तो पहले तो परेशान हुए, लेकिन बाद में विचार किया कि एक बार बच्चा तो होए, निपुतियों का नाम तो नहीं होगा। राजा रानी दोनों ने पंडितों से कहा कि ऐसा उपाय करो जिससे घर में संतान होए। पंडितों ने वट वृक्ष पूजन व यज्ञ हवन करवाया, जिससे कुछ समय बाद रानी के गर्भ रहा और 9वें महीने रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब समझदार हुई तो उसे राजा रानी वट वृक्ष की पूजा करवाते, व शिव गौरी की पूजा करवाते। पूजा पाठ बड़े ही ध्यान लगाकर करती सावित्री को पता चल गया था कि जब मैं 12 साल की होंगी तो उस दिन मेरा विधवा योग है। वह बड़ पूजनीय अमावस्या का व्रत करती थी। सावित्री कभी कभी जंगल में जाती तो उसे एक लकड़हारा मिलता था, जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री उसे देखती व उससे बात करती थी। वह बहुत गरीब था, लकड़ियां बेचकर अपने माता पिता व खुद का गुजारा करता था। सावित्री को वह पसंद आ गया। उसने अपने माता पिता को सत्यवान के बारे में बताया और कहा कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राजा रानी तैयार हो गए। उन्होंने सत्यवान से सावित्री की शादी कर दी। सावित्री सत्यवान के घर आकर अपने अंधे सास ससुर की खूब सेवा करती व घर का कार्य करती। सावित्री को पता था कि जिस दिन मैं 12 वर्ष की होंगी उसी दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसका समय नजदीक आया, सावित्री ने उपवास चालू कर दिए व गौरी पूजन रोजाना करती रही। एक दिन सावित्री ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं आज जंगल देखने चली जाऊं। सास ससुर ने हाँ भर दी। सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। वह वहां लकड़ी काटने लगी। इधर सत्यवान बड़ के पेड़ के नीचे सो गया। तभी बड़ के पेड़ में से एक सर्प निकलकर सत्यवान को डस गया। सावित्री ने देखा कि सत्यवान को सर्प ने डस लिया और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वह वहां जाकर अपने पति को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। आकाश मार्ग में शंकर जी व पार्वती जा रहे थे। उसके रोने की आवाज सुनकर वे वहां आए और उससे पूछा कि क्या हो गया। सावित्री ने बताया कि सत्यवान की मृत्यु हो गई। पार्वती जी ने कहा कि इसके पति को जीवित करो, यह रोजाना मेरी पूजा करती है। शंकर भगवान ने कहा कि इसकी इतनी ही उम्र थी, अब यह कैसे जीवित होगा। पार्वती जी ने कहा कि इसकी उम्र बढ़ाओ, इसके माँ बाप की उम्र कम करके सत्यवान को बचाओ। सावित्री के माँ बाप की उम्र करके सत्यवान की उम्र बढ़ाई। भगवान ने कहा कि सावित्री तुम उठकर बड़ के पेड़ की पूजा करो, बड़ के पत्तों के गहने पहनो, बड़ पूजन से तेरा पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अब सावित्री ने उठकर बड़ के पेड़ की पूजा करी, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहन लिए, वापस सत्यवान को गोदी में लेकर बैठ गई। अब थोड़ी देर बाद धर्मराज के दूत सत्यवान को लेने आए। वह यमदूत सावित्री को दिखने लगे। सावित्री ने कहा कि मैं पति को नहीं ले जाने दूंगी। उन्होंने खूब समझाया, लेकिन सावित्री ने हट कर ली। आखिर यमदूत भी पतिव्रता के आगे हार गए। उन्होंने कहा कि तुम कुछ और मांग लो, इसको तो हम लेकर ही जाएंगे। उसने कहा कि मुझे वचन दो। उन्होंने वचन दिए। सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको ज्योति प्रदान करो और मेरे माँ बाप के पुत्र हो जाए। उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब वह सत्यवान को लेकर आगे बढ़े। सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। दूतों ने देखा कि सावित्री पीछे पीछे आ रही है। उन्होंने फिर कहा क्या चाहिए। उसने कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, वह उन्हें वापस प्राप्त हो।
उन्होंने यह वर देकर वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने कहा कि अब तो वापस जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरा पति होगा वहीं मैं रहूंगी। वह नहीं मानी, चलती रही। दूतों ने तीसरा वर दिया कि मांगो और क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। उन्होंने कह दिया, ऐसा ही होगा। वह आगे बढ़ने लगे। अब सावित्री फिर पीछे पीछे आ रही थी, तो दूतों ने पूछा कि अब क्या चाहिए, सब कुछ तो दे दिया, अब वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जब आप सत्यवान को ही ले जाओगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। दूतों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सत्यवान को छोड़ दिया और सावित्री को प्रणाम करके चले गए। उनके जाने के बाद सत्यवान में प्राण वापस आ गए और वह उठकर बैठ गया। देखा कि सावित्री ने जो गहने पहन रखे थे वो हीरा जवाहरात के हो गए। सावित्री ने यमराज की सारी बात सत्यवान को बताई और जल्दी से घर आ गए। घर आकर देखा तो उसके सास ससुर राजमहल में उनका इंतजार कर रहे थे। उनको वापस राजपाट मिल गया था। उसके माता पिता को पुत्र हो गया और सास ससुर को ज्योति मिल गई। सावित्री ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वह अखंड सौभाग्य व राज सुख पाया। हे बड़ भगवान, जैसा सावित्री को सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहता न सुनता न अपना सारा परिवार की रक्षा करना। यदि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों को पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमारे उत्साहवर्धन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।